हर औरत चाहती है कि वो अपने घर के साथ, अपने किचन के साथ खुद को ग्रूम, वेल मेंटेन रख सके, स्ट्रेस फ्री रख सके। लेकिन इसके लिए ना हम औरतों को बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अपने लिए सबसे पहले तो टाइम निकालना पड़ता है, जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लेना तो अपने घर के साथ आप अपने आप को भी बहुत मेंटेन और ग्रूम रख सकते हैं। और साथ में ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि आप महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के ही अपने घर को सजा सकें, बल्कि मेरे नज़दीक एक समझदार और एक सलीकामंद औरत वो है जो कम पैसों में बजट में रह के अच्छी और पायदार चीज़ें खरीदे, अपने घर के हर कॉर्नर को सजाए, अपने घर के हर कॉर्नर की सफाई का ख्याल रखे। और फिर हम कहीं जाकर कह सकते हैं कि जी हमारा घर बहुत वेल मेंटेन्ड है, ऑर्गेनाइज है। और साथ ही साथ हम खुद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। तो आज का व्लॉग आप सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। स्किप के बगैर एंड तक देखिएगा। मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सी हैबिट्स बताने वाली हूँ, टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की टिप नंबर 1 ये है कि टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब गुड केयर का मतलब ये है कि आपने हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ना अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। दिन में आपने आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए लाजमी निकालना है। और शाम को जब आप सारे काम करके फ्री हो जाएं तो आप बाथ लें, फ्रेश हो जाएं, अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे। लाज़मी नहीं है कि आपने सिर्फ ब्रांड के महंगे कपड़े पहन के ही अपने आप को जी ग्रूम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। आप कोई भी क्या कहते हैं लोकल मार्केट से ड्रेस ले लें, उसको प्यारा सा डिज़ाइन कर लें, साथ में अपने बालों का ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो मेरे बालों में इतना खूबसूरत सा शेड आ रहा है ना, ये मैंने मेहंदी लगाई थी जो मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर की थी। हल्की फुल्की सी ज्वेलरी वेयर कर लें, लाइट सा मेकअप कर लें। जब आप खुद हेल्दी होंगी, खुद फ्रेश होंगी, तो एक तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा, आपको अच्छा फील होगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। और जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आप खुश रहेंगी, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगी। जब आप खुद ही मेंटली फिजिकली फिट नहीं है तो आप अपने घर का ख्याल कैसे रखेंगी। तो सबसे पहली जो नंबर 1 टिप ये है कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपने लिए टाइम लाजमी निकालना है। चाहे आप जैसे मर्जी मैनेज करें, लेकिन अपने लिए टाइम लाजमी निकालना है। नेक्स्ट टिप ये है कि नेवर एवर स्किप सन ब्लॉक। सन ब्लॉक ना बहुत बहुत मस्ट है, स्पेशली जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना चूल्हे के आगे, तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। आप कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें। यहाँ मैं आपको ये 2 सन ब्लॉक दिखा रही हूँ। एक है ये नेक्सटन का सनब्लॉक लोशन। इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी लिक्विडी सी है और ये बहुत जल्दी ना स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। प्राइस इसकी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 600 या 700 का था या इससे कम रेंज का ही था। स्किन में बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। और जिनकी ऑयली स्किन है ना उनके लिए ये जो सनब्लॉक है ये बहुत बेस्ट है। और दूसरा जी साथ में है सईद गनी का ये ऑयल फ्री सनब्लॉक है विद विटामिन सी, ये भी बहुत अच्छा है। और इन दोनों की जो स्पेशल बात ये है कि इसको लगाने के बाद ना फेस बिल्कुल ऑयली नहीं होता, और साथ में वो जो वाइट कास्ट आ जाती है ना, मुँह बिल्कुल आटे की तरह फील होता है, वो भी नहीं होता। एक में SPF 50 है और एक में SPF 60 है, मतलब अच्छी खासी सन प्रोटेक्शन देते हैं ये सन ब्लॉक। तो आपने सन ब्लॉक को लाजमी लगाना है, चाहे आप घर में हैं या घर से बाहर जा रही हैं फिर तो लाजमी लगाना है। लेकिन अगर घर में भी है ना तो मुंह धोने के बाद, मॉइस्चराइज़र के बाद आपने सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है। नेक्स्ट हैबिट ये है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके पास एक ही रूम है, और अगर एक रूम नहीं भी है तो आपने जो सोफ़े के ऊपर शीट्स बिछाई होती हैं, बेड शीट्स होती हैं, उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी चेंज करें और वॉश कर लें। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास 10-15 बेड शीट का ढेर ही होना चाहिए। बेशक 2 बेड शीट्स हैं, हफ्ते बाद एक बिछा लें, दूसरी को धो लें, फिर दूसरी बिछा लें और पहली वाली को धो लें। तो आपने ये बेड शीट्स लाजमी धोनी है 1 हफ्ते के बाद। इससे आपका जो रूम है ना वो बहुत नीट क्लीन रहेगा। और जो बेड शीट्स होती है ना उनमें अच्छे खासे जर्म्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो सोफ़ा है इसको आप नीम गर्म पानी के अंदर सर्फ डाल के किसी भी कपड़े से अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर लें। इस तरह जो आपका सोफ़ा है ना वो भी बिल्कुल न्यू रहेगा, इस पर कोई डर्ट भी नहीं आएगी और इसकी जो पायदारी है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का जितना ख्याल रखेंगे वो उतने लंबे अरसे के लिए चलेगी। ये जो सोफ़े के कॉर्नर्स होते हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा मट्टी फंस जाती है, चाहे आपने इसके ऊपर जितने मर्जी कवर्स बिछाए हों। तो इसको ना हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जब भी आप इसकी चादर चेंज करें ना तो अच्छी तरह से गर्म पानी में कपड़ा भिगो के इसको क्लीन कर लें। इसके बाद मैंने वो जो DIY क्या कहते हैं एयर फ्रेशनर बनाया हुआ है वो मैं इसके ऊपर एयर फ्रेशनर कर रही थी। और जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो सोफ़ा नीट क्लीन भी हो जाएगा और साथ में इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, इन सारी चीज़ों को करने में हार्डली आपको 5 मिनट्स लगते हैं। अब आप यहाँ पर देखें 5 मिनट लगे थे मुझे सोफ़ा साफ़ करने में और सोफ़ा कितना न्यू लग रहा था। और इस सोफ़े को आप यकीन करें 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना ही ये कहीं से फटा है ना ही डैमेज हुआ है, और अभी भी माशाल्लाह बिल्कुल न्यू है। सिंपल सी बात सिर्फ ये है, जिस चीज़ का जितना ख्याल रखेंगे, जितनी केयर करेंगे, उतने लंबे अरसे के लिए वो चलेगी। साथ ही ये जो हमारे फुट मैट्स आती हैं ना, जब भी आप मशीन लगाएं, कपड़े वॉश करें तो इनको भी लाजमी धो लें। ये सारे काम करने में आपको 2 मिनट, 5 मिनट, हद 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन इस तरह ना आपका जो घर है वो बहुत नीट क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और जो साफ़ सुथरा घर है ना उसे देख के इंसान को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सुकून मिलता है। तो साथ साथ इन छोटी छोटी चीज़ों को लाजमी वॉश किया करें।
नेक्स्ट टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके नॉन मॉड्यूलर किचन है, मतलब उनके किचन में कैबिनेट्स नहीं है। तो अगर आपके भी कैबिनेट्स नहीं है ना, तो इस तरह या आप वायर लगा के कर्टन्स लाजमी लगा लें। इससे जो आपके किचन की लुक है ना वो बहुत नीट आती है और किचन आपका ऑर्गेनाइज लगता है। अब ये देखें, कर्टन उतारने के बाद पीछे से किचन कितना बिखरा हुआ लग रहा था, और मैंने यहाँ पर वाइट कलर के कर्टन्स लगाए हुए हैं, तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं। तो अगर आपने भी वाइट कर्टन्स लगाए हुए हैं ना अपने घर में, तो उन्हें हफ्ते के बाद लाजमी वॉश करें। और इनकी जो सफ़ेदी है ना उनको बरकरार रखने के लिए आप ऐसे किया करें कि इनको आधे घंटे के लिए ना ब्लीच वाले पानी में भिगो दिया करें। हस्बैंड की जो वेस्ट होती हैं, बच्चों के वाइट कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और जो भी वाइट कपड़े हैं ना, जब आप मशीन लगाएं तो उन्हें 15 मिनट हद आधा घंटा ब्लीच वाले पानी में लाजमी भिगोएं। इससे ना जो वाइट कपड़ा है वो बहुत चमकदार हो जाता है। और इसके बाद आप इसे नील दे दें और उसके बाद फिर ड्राई करें, और आप देखेंगे कि जो आपके वाइट कपड़े हैं ना वो कितने न्यू लगेंगे और उनकी शाइन हमेशा एक जैसी ही रहेगी। और एक और टिप ये है कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे मत किया करें हफ्ते के बाद, बल्कि हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी मशीन लगा लिया करें। इससे ना आपके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। और ये वाली बहुत आम सी बात है, ये सारी बातें ना हमें पता होती हैं, बस हम जाने अनजाने में इन्हें फॉलो नहीं कर रहे होते। जो सर्फ के पैकेट लेते हैं ना, हम कोशिश किया करें इन्हें किसी भी जार में, किसी भी डब्बे में फिल करके रखें, क्योंकि जब पैकेट में कोई चीज़ रहती है ना, तो जब भी हम उसे यूज़ करने लगते हैं वो गिर जाती है। तो इससे चीज़ वेस्ट से भी बच जाएगी, और आपका जो सर्फ है ना वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलेगा। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी तो वो लंबे अरसे के लिए चलेगी और आपके पैसे बचेंगे। इस तरह आप छोटी-छोटी हैबिट्स को अपना के ना पैसे भी बचा सकते हैं। अच्छा, अब हम बाहर से तो घर की बहुत सारी सफाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिनकी सफाई को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते हैं, जिस तरह ये फ्रिज के ऊपर वाला एरिया। हालांकि इसको अभी मैंने कोई 10 दिन पहले साफ़ किया था, और आप चेक करें इतना ये डिसऑर्गेनाइज लग रहा था, इतना इस पर मट्टी जम गई थी। तो आपने फ्रिज को 10 दिन बाद, हफ्ते बाद लाजमी ना ऊपर से क्लीन करना है। कोई भी हल्का सा क्लीनर इसके ऊपर स्प्रे कर लें। मैंने ये DIY क्लीनर बना के रखा हुआ है, और इसको हल्के से गीले कपड़े से पहले साफ़ करें और फिर आप खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें। इन सारे कामों को करने में आपका दिन का कोई 1 घंटा बिल्कुल नहीं लगने वाला, हार्डली 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, और आपका जो घर है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपकी डीप क्लीनिंग से जान छूट जाएगी। तो इस तरह ना अपने घर के हर कॉर्नर को साफ़ रखा करें। सिर्फ ऊपर से सफाई नहीं करनी है, आपने जो इंटरनल प्लेसेस है ना जो नज़र नहीं आ रही होती, उनकी सफाई पर भी तवज्जो देनी है। अच्छा, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ना आजकल डॉलर शॉप से बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ये मैंने इतनी प्यारी सी बास्केट, इतनी स्पेशियस है, ये सिर्फ 250 की ख़रीदी है। अब जो मैंने फ्रिज के ऊपर इतनी सारी बॉटल्स रखी हुई थी, ये सारी फ्रिज के ऊपर वो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो मैं चाहती हूँ कि आमना उन तक ना पहुँचे। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो ये जो काला तेल हो गया और जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जहरीली हैं और बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो उन्हें किसी ऊपर वाली जगह पे रखा करें। लेकिन वो इस तरह ना बिखरी हुई पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। तो कल मैं एक ये कंटेन लेके आई थी ऑर्गेनाइज़र, ये हर जगह से आपको ईजिली मिल जाएगा। आजकल तो हर सिटी में इतनी सारी 50 डॉलर शॉप्स बन चुकी हैं। तो मैंने जो भी फ्रिज के ऊपर चीज़ें रखी हुई थी ना, इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। इस तरह जो मेरा फ्रिज के ऊपर इतना सारा मेस था ना, वो भी क्लीन हो जाएगा और मेरी चीज़ें भी ना एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। और इसमें इतनी सारी जगह थी कि मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं, काला तेल रख लिया, लिक्विड डिश वॉश रख लिया, जो भी पैकेट्स थे वो रख लिए। तो जो मेरे दस्तरखान थे ना वो भी मैंने सारे तय करके इसके अंदर अरेंज कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी सारी स्पेस थी। और अक्सर हम इस तरह नमक का पैकेट, चीनी का पैकेट खोलते हैं ना, तो वो आधा बच जाता है। तो वो भी आप क्या कहते हैं अच्छी तरह पैक करके इसमें रख सकते हैं, और सारी चीज़ें में इसमें ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ना बहुत यूज़फुल होते हैं, सिर्फ किचन के लिए नहीं, घर की बाकी चीज़ें भी आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं। इस तरह की बास्केट्स में आप छोटे बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करके ना आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और जो चीज़ ऑर्गेनाइज होती है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। आप ये देखें, फ्रिज के ऊपर से सारा मेस भी क्लियर हो गया था, फ्रिज भी ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी। अब मेरे पास एक ये बास्केट पड़ी हुई थी, ये भी मैंने कभी ली थी, काफ़ी पुरानी सी है। तो हमारे पास ये जो मसाले के बॉक्सेस आते हैं ना, वो इसमें अरेंज करके आप इजीली रख सकते हैं। कुछ भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ना बहुत यूज़फुल हैं। आप इन्हें ड्रॉर्स में यूज़ कर सकते हैं, कबर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, और जिनके किचन नॉन मॉड्यूलर हैं वो किचन में यूज़ कर लें। नेक्स्ट स्टेप इज़, जिनके जो किचन है उनमें कैबिनेट्स नहीं होते, उन्हें शेल्फ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। ऑयल की बॉटल्स हो गई, स्पून होल्डर्स हो गए, और भी बहुत सारी किचन की चीज़ें होती हैं जो हमने शेल्फ पे अरेंज करके रखनी होती हैं। अगर आप इन्हें किसी ऑर्गेनाइज़र के बगैर अरेंज करेंगे ना, तो वो बहुत बुरी सी और मैसी सी लुक देती हैं। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ख़रीद सकते हैं। ये भी मैंने सिर्फ 250 का ख़रीदा है, और लाजमी नहीं है कि अगर कम पैसों में चीज़ खरीदी है तो वो अच्छी नहीं है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जितनी अच्छी आपको वीडियो में नज़र आ रही है ना, इतनी अच्छी रियल में भी इसकी क्वालिटी थी। आप इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ों
को ना अरेंज करके शेल्फ पे रख सकते हैं। आपका जो काउंटर टॉप है वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा और बहुत नीट और ऑर्गेनाइज से लुक आ जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने ये जो छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं वो रख लिए थे। नीचे वाले एरिया में अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रखना है, लेकिन आप इसमें स्पाइसेस बॉक्स रख सकते हैं। मेरे जो स्पाइस जार हैं ना वो दूसरे हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे नहीं पूरे, तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स रख दिए थे, ऑयल की बॉटल रख दी थी, और भी कुछ भी आप इस तरह के रैक्स में रख सकते हैं। इस तरह के रैक्स को आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत कम पैसों में ना अक्लमंदी से, समझदारी से अपने घर को ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि पैसे की बात नहीं होती है, आपने कोई चीज़ कितने प्यार से, कितने सलीके से सजाई है ना, ये चीज़ लाजमी मैटर करती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप इज़, अक्सर ना हमारे फ्रिज में बहुत सारा खिलारा पड़ जाता है। हम कभी फ्रिज के दरवाज़ों में केचप के पैकेट रख देते हैं, कोई बची हुई सब्ज़ी रख देते हैं, जिससे फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ना फ्रिज के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें लहसुन, प्याज और आलू रख रही हूँ। मुझे पता है ये सारी जो सब्ज़ियाँ ना वो फ्रिज में रखने वाली नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इस ऑर्गेनाइज़र में ना बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख सकते हैं। सब्ज़ियाँ भी आपकी लंबे अरसे के लिए चलेंगी, आपस में मिलेंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी, और जो फ्रिज है वो भी आपका साफ़ सुथरा, नीट क्लीन रहेगा। ये ऑर्गेनाइजर्स भी आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएंगे, दराज से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे चीज़ों की जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी हेल्प से ना आप अपने फ्रिज को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। वेजिटेबल्स नहीं रखनी तो आप इसमें ब्रेड रख लें। कोई भी अपने जो जार्स हम फ्रिज में दरवाज़ों में रख देते हैं, बची हुई सब्जियां होती हैं, जैसे मोस्टली हम लेमन काट के आधा बचा हुआ रख देते हैं, अदरक के पीस रख देते हैं, तो उससे ना दरवाज़ा जो हमारा होता है फ्रिज का वो बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरह की बास्केट अगर फ्रिज में होंगी ना, तो हर चीज़ एक ही जगह पर रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी, और फ्रिज भी जो हमारा ना ऑर्गेनाइज रहेगा और फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी वो टिप्स बताई हैं जिनको फॉलो करने के बाद ना आपका घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, तो आपको मेंटल पीस के साथ साथ एक तो आपका घर अच्छा लगता है, लोग आपके सलीके की तारीफ़ करते हैं, और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपके पास एक कमरा है, आपका घर छोटा है या बड़ा। ये तो मैं हज़ार दफ़ा कह चुकी हूँ। आपने किसी चीज़ को कितने सलीके से रखा हुआ है ना, सिर्फ ये मैटर करता है। अब मेरे पास भी जॉइंट फैमिली में एक ही कमरा है, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करूँगी जो जॉइंट फैमिली में रहने वाली ख़वातीन के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट टिप ये है कि नमाज के बाद ना 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ के अपनी पूरी बॉडी पे फेर लिया करें। इससे आपको बिल्कुल थकावट नहीं होती, आपकी सारी जो थकावट है ना वो चुटकियों में दूर भाग जाती है। उम्मीद है आपको मेरे टिप्स, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।